यूके में कौन अपना घर नहीं खरीदना चाहता। हर इंसान की, यहाँ पर रहने वाले ओवरसीज़ की ये ख्वाहिश होती है कि हमारा अपना घर हो और ज़िंदगी आराम से गुजरे, जो कमाएं उसमें कुछ बचत भी हो। लेकिन प्रॉपर्टी को गलत या घर को गलत तरीके से ख़रीदने पर उल्टा बेचारे परेशान हो जाते हैं कि अब इसका मॉर्गेज पूरी करें या अपने ख़र्चे पूरे करें। कर्ज़ भी प्रॉपर्टी ख़रीदने पर इतना नहीं मिलता। मैं जो आपको आज बात बताने वाला हूँ ये बहुत अच्छी टिप है। इसको आप टिप समझकर ही आइंदा अगर आपको प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, आप अपनी रिसर्च भी कीजिए, लेकिन इस पर अमल कीजिए या इसको कम से कम ज़हन नशीन कर लीजिए। अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं तो अपनी ज़ाती यानी प्राइवेट मलकियत में लेने की बजाय एक लिमिटेड कंपनी के ज़रिए ख़रीदना बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर आप प्रॉपर्टी अपनी ज़ाती मलकियत में ख़रीद कर किराए पर देते हैं तो आपको सेक्शन 24 का टैक्स देना पड़ेगा जनाब। और अगर आप इसे बाद में बेचते हैं तो कैपिटल गेन टैक्स भी लागू होगा। लेकिन अगर आप लिमिटेड कंपनी के ज़रिए प्रॉपर्टी ख़रीदेंगे तो इनमें से किसी भी किस्म के टैक्स आप पर लागू नहीं होते हैं। ये बहुत अहम बात है। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ कि सेक्शन 24 टैक्स असल में बेसिकली होता क्या है, चूँकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सेक्शन 24 के मुताबिक अगर आपकी ज़ाती मलकियत में कोई प्रॉपर्टी हो और आपको उसका किराया बिलफर्ज 1000 पाउंड जो है वो महीने का मिल रहा है, तो टैक्स जो है वो पूरे किराए पर लगेगा, यानी 1000 पाउंड पर ही लगेगा। लेकिन अगर आप लिमिटेड कंपनी के ज़रिए ख़रीदेंगे तो ये सिर्फ पूरे किराए पर नहीं, मॉर्गेज पे नहीं, बल्कि सिर्फ मुनाफा यानी इंटरेस्ट रेट या दीगर अखराजात पर, यानी अगर आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है उस पर, तो उस पर आपको टैक्स लगेगा, ना कि पूरे किराए पर लगेगा। ये बात बड़ी अहम है उन लोगों के लिए जिनका बिजनेस भी ज़्यादातर ये होता है कि घर लिए और किराए पर दे दिए। लिमिटेड कंपनी के आपको मज़ीद क्या फ़ायदे हो सकते हैं। नंबर 1, टैक्स जो है वो कम लगता है। सेक्शन 24 टैक्स से बचत, ये भी इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा। अगर आप लिमिटेड कंपनी के ज़रिए से घर बाय करते हैं या प्रॉपर्टी किसी भी किस्म की बाय करते हैं, कैपिटल गेन टैक्स से आपकी बचत हो जाती है। ये भी आपके ऊपर नहीं लगता, चूँकि ये प्राइवेट जो मलकियत है उसके ऊपर लगता है। अब इन चीज़ों को समझने से आपका बहुत सारा, ये आप इसको 1 मंथ या 2 मंथ का नहीं, इसको आगे 10 साल 20 साल की फाइनेंसिंग के लिहाज से देखें। अच्छा, इसमें फाइनेंस के मौके बहुत ज़्यादा होते हैं। बैंक आपकी ज़ाती इनकम की बजाय जो होता है प्रॉपर्टी की वैल्यू पर कर्जा देते हैं। यानी इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपकी अगर कुछ सैलरी आप शो कर रहे हैं या ज़ाती इनकम किसी बिजनेस में शो कर, उसकी बजाय नहीं, बल्कि जो आप प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं लिमिटेड कंपनी के थ्रू, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू पर आपको कर्जा मिलता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छा, ज़्यादा कर्जा लेने के इम्कानात इससे बहुत ज़्यादा होते हैं कि आपको ज़्यादा कर्जा यानी मिल जाता है। अगर आपको सैलरी की बेस पर लेना है और अगर आपने लिमिटेड कंपनी की बेस पर मिलना है तो आपको कर्जा भी उतरे। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे बहुत सारे लोग शायद वाकिफ़ भी होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो ये मामूली गलती करके बहुत सारी मुसीबतों से फंस जाते हैं। अच्छा, माली फ़ायदा जो है इसकी 80 साल की उम्र में आप अगर पहुँच चुके हैं तो तब भी आप प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं अगर आप लिमिटेड कंपनी के थ्रू खरीदते हैं, क्योंकि वैल्यू उसकी जो, अगर आप कम उम्र ज़्यादा उम्र हो जाए तो कंपनीज आपको कर्जा नहीं देती हैं, बैंक कर्जा नहीं देता, प्रॉपर्टी जो है उसका टैक्स आपको देना पड़ता है। अच्छा, प्रॉपर्टी को कंपनी के नाम पर रखकर विरासत में भी बहुत सारे टैक्स के फ़ायदे हासिल किए जा सकते हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी जो है वो आपकी कंपनी के नाम हो तो आपकी विरासत, यानी जो उसको आपकी विरासत में है, उस पर बहुत सारे टैक्स की बचत होती है। लिहाजा इन चीज़ों को थोड़ा सा अपने जहन में बिठाएं और अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो प्रॉपर तरीके से करें ताकि आपको उसका फ़ायदा भी हो। लिहाजा अगर आप अपनी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसे ज़ाती नाम की बजाय लिमिटेड कंपनी के ज़रिए ख़रीदना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।